राजकुमार, एक ऐसा फरिश्ता है जो रास्ते में पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे भूख और प्यास से व्याकुल। इसको हम उठाते हैं। ठीक है। रमेश, आप कौन हो भैया और मेरा नाम कैसे जानते हो आप? तुम्हारा घर गवानी में है ना? हाँ भैया। और तुम्हारी पत्नी का नाम रेखा है। पर ये सब आपको कैसे मालूम? रमेश, मैं कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा साला राजू हूं। भैया लेकिन एक बात ये बताओ, क्या रास्ते में बेहोश कैसे पड़े हो? क्या बात है? भैया एक दिन मैं और रेखा राजापुर गए थे और पैसों की मुझे बहुत सख्त जरूरत थी। वहां जब घर पे पहुंचा तो रमन भैया मिले और आपको पूछा गया तो बोले कि भैया तो शहर गए हैं। तो रमन भैया को सारी आप बीती बताया गया। तो रमन भैया ने पैसा दिया और कहने लगे दीदी को छोड़ दो यहीं पे जीजा जी 2-4 दिन के लिए, उसके बाद मैं घर पे उनको पहुंचा दूंगा। तो मैं रेखा को वहीं पे छोड़ दिया भैया। लेकिन कल जब मैं राजापुर गया, जैसे ही घर पे पहुंचा, न आप थे, न रमन भैया थे, न रेखा थी, और वो दोनों माँ बेटी घर को लूट कर भाग रही थी भैया। और मैंने उन्हें रोकने की जब कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया। और रमन भैया ने भी मेरी एक बात ना सुनी, मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिए और कहने लगे आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम मेरे घर से निकल जाओ। रमेश, अब जब तुम राजापुर पहुंचे तो वहां वह रेखा हमारी नहीं मिली न तुझे? नहीं भैया, और न तो मिलेगी कभी तुझे। रमन ने उसे जान से मार डाला। ये क्या कह रहे हो भैया? सच कह रहा, लेकिन ऊपर वाले की लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन रेखा मुझे मिल गई। उसका इलाज कराया, वो ठीक हो गई। ऊपर वाले की देन है, मैं तुझसे मिलाता हूं। बहन रेखा, स्वामी आप यहाँ कैसे? रेखा मैं तुम्हें लिवाने के लिए राजापुर गया था। रेखा वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, आप वहाँ मुझे क्यों नहीं गए थे? मालूम था रेखा वो माँ बेटी ऐसे हैं। और रमन भैया ने भी एक भी मेरी बात नहीं सुनी, वो भी मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिए। रेखा चलो ठीक है, कम से कम तो मुझे मिल गए, यही अच्छी बात है। राजू भैया, क्या बात है बहन? मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगी हूँ भैया, लेकिन आज मैं अपने रमन के लिए भीख मांगती हूँ भैया। हमारे रमन भैया को बचा लीजिए भैया। मैं वो माँ बेटी मिलकर उसे हुआ रे बहन, अरे तू उस भाई के लिए भीख मांग रही है जो भाई तेरा जान लेने पर तुरंत। मानती हूँ भैया, लेकिन हमारा रमन भैया ऐसा नहीं है। अगर तुम मुझसे नहीं बचाओगे तो माँ बेटी मिलकर हमारे रमन भैया को मार देंगे। चल, अगर तू कहती है तो चल, रमन को बचाने में जरूर चलूंगा। भैया चलो आओ, चलो चलो। रागनी, राजकुमार, लाल वाली साड़ी हमारी दे दो, हम लेके जाएंगे बाइक करके। रागनी चल, चला जा चल, नहीं कोई आ जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। पिछवा देखा। आज मैं समझा हरामखोरी मुझे शराब पिलाती रही, इसीलिए तो मैंने नाटक कर गया। गलत बात नहीं तो हार हम
सही कह रहा है। पागल हो गया है हरामखोर। अरे हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, प्रयागराज मेला लगा है। अटैची में क्या है फिर? इसमें माला फूल है, माला आज फूल। रात में तुम माँ बेटी खलबल खलबल अलमारी में कर रही है। रात आज है कई दिनों से तुम लोगों को फुसफुस देख रहा हूँ, तभी मुझे रात है खटका जागत रहा था। का तू? हाँ? हाँ तोहरे चक्कर में जाग जाग तो रहा था, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैंने ना। देखा? जब मुझे शराब पिलाती थी तुरंत पलट देता था। हमारा रास्ता छोड़ दो, हम जा रहे हैं गंगा नहाने। आप पागल हो गए हो, हम लोग को माई बिटिया घर लुटनी समझ रहे हो। माई बिटिया घर लुटनी नहीं फिर कहा है। घर मुतनी था भाई। भाग साले। राजकुमार एक काम करो, और तू कहाँ जा रही रे? हम कहा जाती है नहीं जनते का तू। मुझे क्या पता। कल ही नौकरी अबे मिली हम। कल नौकरी पास जात ये गदेलन का पोलियो पिया। ये आंगन लावणी में राज लाग। हाँ साले, आंगनबाड़ी कहा जाता है। एक काम करो राजकुमार, पहले सासू माँ कह रही इसमें माला फूल है, जरा चेक करो तो। रागनी होश में हो जाओ, क्या है बे उसमें? हाँ। कुल कुल गहना में तो बस अबे घर के पूरे गाने। अम्मा अम्मा वाला। ओहो, अरे ये रागिनी एक थोड़ा बैग चेक कर। यह देख एमा पूरा खेते का कागज जोत बही वगैरह सब बा। ओह, इधर आ। क्या रे भैया का माई, तू हमारे भैया का। मैंने तेरे पर इतना दिन विश्वास किया, तेरे कहने पे क्या क्या मैंने नहीं किया, और तू क्या किया रे? अरे राजकुमार लेके भागा रान गहनवा हम जात रहे। चुप! राजकुमार इतना गलत काम नहीं कर सकता है। आज के बाद नहीं मेरे घर में चोरी होगी, और नहीं तो माँ बेटी की यहाँ जरूरत है रे। अच्छा सुहाग रात के चला मना। कोई सुहाग रात नहीं होने वाली है। आज तो कहीं हम जाओ मार। अबे राजकुमार, सासू माँ बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत कर रही हो तुम। अरे मोर भौजी हगनी। तुम रागिनी बहुत गलत काम कर रही हो। अरे भाई साहू चिल्लाने नहीं है, पास में हम ठेल दे। मैं तुझे नहीं जानता था इस तरीके पे भाई काम कर। तोहरे जैसे 36 बता रहा मैं, 36 से जाए हमारे। सुने भाई साहब, तोहरे जैसे कितना जने लूट के चली है। हरामखोर, बोल बोल बोल, कहाँ बोलता है, बोल बोल। देख हरामखोर, अपने रागिनी को मैंने 9 भता ढूंढा। हरामखोर, तुम्हारे जैसे कितना भता रागिनी का। बंद है हरामखोर, बंद है। ए भौजी छोड़ हगनी। अगर बच जाऊंगा तो बहुत बवाल खड़ा हो जाएगा। ये महारानी गाने ज्यादा साइकिल कहाँ गया उतार। साइकिल तोरे माई लाई। रागिनी बहुत गलत कर रही है। बताओ साइकिल कहाँ बा? साइकिल कहाँ? अगर गलत बताते ही बांस मुँह में डाल दे। बताओ कहाँ है रे साइकिल? किरौदेपुर में। रागिनी अगर बच जाऊंगा तो बचोगी नहीं। बोले ना, बोले ना। राजकुमार बचाओ बे।
अगर राजकुमार बोले तब मुहना 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 रागिनी देख इस समय एको काट डाइट महारानी करेगा लेकिन अजोर हुई है मने जाग जे है चल भाग चली चल भाग चले हैं फिर ये बात तू पहिया खड़ी यहाँ मार काट के फेंक दे बोलहिनी भोसड़ी के। पहले मुसहरा सारे ही बताओ साइकिल का। अरे मोर जीजा जवन तो का साइकिल दे रहे उ चोराए के लेके माई बिटिया घर मुतनी गई। तो ऐसा करो बाली खोला गांठी खोला गांठी आगे वाला खोला पीछे अरे मोर आ गया जना गांठ से उरिन पाए। एक नाक बाल है गांठी दमक मरीज हो गया। इधर निगाह मिला कर दे। हुआ रे रमन इसे पकड़ नजर को इधर पेश कर दे। आज तेरे सामने कौन खड़ा है? आज तेरे सामने तेरा भाई राजू खड़ा है। माफ गलती मेरी बल्कि भैया करो प्यार ने उसके मुझको जो पागल किया उसके प्यार में ना जाने क्या कर दिया। उसके प्यार में ना जाने क्या कर दिया। मुझको सजा मिली बल्कि भैया भैया मैं नहीं जान पाया था कि यार के माँ बेटी मिलकर करेंगे। अरे उस वक्त आप ठीक कह रहे थे भैया लेकिन मैंने आपकी बात को नहीं माना। लेकिन अब तो हमें बर्बाद करके चली गई भैया। आज अगर मौके पर ना होते तो शायद ये माँ बेटी हम लोग को मार डालती। भैया मैं पापी हूँ, मेरी गलती को माफ कर दो भैया। एक बात तू ये बता रमन, ये बता कि इस वक्त मेरी बाहर रेखा कहाँ है? भैया इसी रागिनी अगर आपको के कहने से मैंने बहन को पत्थरों से मार मार करके हत्या कर दी है। वाह हे रमन, अरे तू कैसा बेदर्द भाई है रे? कि बहन की जान ले लिया। इतनी कहने पर वो दिन याद कर,
अरे साल में एक दिन होता है रक्षाबंधन का त्योहार। बहन थाली में राखी सजाते, जब कलाई पर राखी बांधती है तो तुझसे दौलत लेने के लिए नहीं, सिर्फ ऊपर वाले से दुआ मांगती है कि मेरा भैया इस दुनिया में सलामत रहेगा तो अपनी बहन की रक्षा करेगा। अरे तू कैसा भाई रे? अरे रक्षा नहीं कर सका तो उसकी जान ले लिया। हाँ, तेरे लिए वही रेखा बहन ने मुझसे भीख मांगी थी। तारी जिंदगी की भीख दामन पसार करके भीख मांग रही थी कि मेरा भैया, मेरे रमन भैया की जिंदगी को बचा लीजिए। अरे रमन, रेखा, भैया रमन, भैया आओ, आज भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ भैया। और मुझे मार करके भाभी की साड़ी नहीं बल्कि ले जाके भाभी की सारी साड़ी रंग दो भैया। भैया आखिर इस दुनिया में मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रखी थी जो तूने मेरी जान लेना चाहते थे भैया? क्या से क्या हो गया? एक औरत के कहने से मैंने अपने बहन की जिंदगी लेना चाहा। अरे द्वापर में तो भगवान किसका नहीं अभी अपने बहन की लाज को बचाया था, लेकिन इस कलयुग में मुझे जैसे कलयुगी भाई को देखोगी अपने बहन की जान जिंदगी लेना चाहते थे एक औरत के कहने से। मुझ जैसे भाई को इस दुनिया में रहना बेकार, ऐसे भाई को रहने से कोई मतलब नहीं है, मर जाना ही अच्छा है। मैंने तेरी जिंदगी लिया था ना, मैं भी नहीं जीना चाहता हूँ। लौटा पत्थर, अरे अगर तुझे कुछ हो जाएगा ये तुम्हारी बहन कैसे जिंदा रहेगी मुन्ना? सब तो अपने हाथों गवा दिया। जब सब कुछ लुट गया है तभी जिंदगी से जीने से धिक्कार है, मर जाना ही अच्छा। नहीं भैया, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? लेकिन भैया सब लुट गया। भाभी कहाँ गई? वो माँ बेटी लूट कर सब भाग गए। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ, कुछ नहीं रह गया। ये बता कि किधर गए वो लोग? हाँ भैया, अगर देरी करेंगे तो उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। अभी स्टेशन तक पहुंचे होंगे, अगर ट्रेन आ जाएगी बैठ कर निकल जाएंगे तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। चल मेरे साथ, तुम लोग पकड़ लो। चल चल